हाय एवरीवन, आज हम करेंगे साइंस का चैप्टर लाइट के जो बाकी टॉपिक्स थे, लेंस, ह्यूमन आई एंड डिफेक्ट्स ऑफ आई, प्लस कुछ क्वेश्चंस करेंगे। हमने फर्स्ट वीडियो में बहुत कम क्वेश्चंस किए थे, सो इन दिस वीडियो वी विल कवर मोर क्वेश्चंस। और आज के क्लास में हम कुछ न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस भी कर लेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, अच्छे से समझने के लिए आप फर्स्ट पार्ट पहले देख लेना इस चैप्टर का। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। हमने प्रीवियस पार्ट में मिरर पे एंड किया था, सो आज हम लेंस से स्टार्ट करेंगे। सो व्हाट इज लेंस? A lens is a piece of transparent glass bound by two spherical surfaces. लेंस क्या है? लेंस एक ट्रांसपेरेंट ग्लास का पीस है जो कि दो स्फेरिकल सरफेसेस से बाउंड है, यानी कि इसके दो स्फेरिकल सरफेसेस मिलेंगे। मिरर के केस में सिर्फ एक ही स्फेरिकल सरफेस होता था। लेंस भी मिरर के जैसे ही दो टाइप के होते हैं, कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉन्केव लेंस। सो फर्स्ट कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस कैसा रहता है? मिडिल पे थिकर होता है, मोटा रहता है मिडिल पोर्शन, और एजेस में यानी कि साइड में ऊपर और नीचे नैरो या पतला रहता है। कॉन्वेक्स लेंस से जो इमेज फॉर्म होता है उसका क्या प्रॉपर्टीज़ है? इमेज होगा रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड या लार्ज, यानी कि इमेज रियल होगा, यानी हम इस इमेज को स्क्रीन पे देख सकते हैं। इन्वर्टेड होगा यानी कि उल्टा, सिर ऊपर दिखेगा, पैर नीचे दिखेगा। एंड मैग्नीफाइड यानी कि बड़ा, ऑब्जेक्ट जितने साइज़ का होगा इमेज उससे बड़े साइज़ का होगा। तो अगर आपको याद होगा कॉनकेव मिरर के इमेजेस का प्रॉपर्टी, तो अब देखेंगे कि कॉनकेव मिरर का इमेज और कॉन्वेक्स लेंस का इमेज जो फॉर्म होगा उनके प्रॉपर्टीज़ सिमिलर हैं, रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड। कॉनकेव मिरर का प्रॉपर्टीज़ आपको पार्ट 1 वीडियो में मिल जाएंगे। यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस यूज़ होता है एज मैग्नीफाइंग ग्लास। मैग्नीफाइंग ग्लास होता है ना, छोटे चीज़ों को बड़े देखने के लिए। कॉन्वेक्स लेंस से हमने अभी पढ़ा कि इससे इमेज जो फॉर्म होता है वो लार्ज होता है। और भी यूजेस हैं लेंस और मिरर के, बट मैंने उतने ही मेंशन किए हैं जितने कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो। सेकेंड टाइप ऑफ लेंस इज कॉनकेव लेंस। ये लेंस कैसा होता है? ये मिडल पे थिनर होता है और एजेस पे यानी कि ऊपर और नीचे थोड़ा चौड़ा रहता है, जस्ट ऑपोजिट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। कॉनकेव लेंस से जो इमेज फॉर्म होता है उसका प्रॉपर्टीज़ हैं वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड या स्मॉल। तो इससे जो इमेज फॉर्म होगा वो वर्चुअल होगा, यानी कि इसको हम स्क्रीन पे नहीं देख पाएंगे। इरेक्ट होगा यानी कि सीधा, सिर ही दिखेगा, पैर दिखेगा, जैसे हम खड़े रहेंगे। और डिमिनिश्ड यानी कि स्मॉल इमेज बनेगा, ऑब्जेक्ट के साइज से कम होगा इमेज का साइज। तो कॉनकेव लेंस के इमेज का प्रॉपर्टीज़ और कॉन्वेक्स मिरर का इमेज का प्रॉपर्टीज़ आप देखोगे सेम है। याद रखने वाली बात है कि कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स मिरर यानी कि उल्टा नाम है, तो इनके प्रॉपर्टीज सेम हो रहे हैं। ओके, नाउ यूजेस ऑफ कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस आर यूज्ड इन पीप होल्स ऑफ होटल रूम्स। होटल रूम्स के दरवाजे पे आपने देखा होगा एक छोटा सा होल रहता है, वो उसमें कॉनकेव लेंस फिट किया रहता है ताकि बाहर का आदमी का हमें छोटा सा इमेज दिख पाए। नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्पर्शन ऑफ लाइट। सनलाइट कॉल्ड वाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स। तो ये आपने पढ़ा है कि सनलाइट जो है वो वाइट लाइट है जिसमें 7 कलर्स हैं। 7 कलर्स कौन कौन से हैं? विवग्योर नाम से आप जानते हैं, जो रेनबो के कलर्स हैं वही 7 कलर से वाइट लाइट बना हुआ है। स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स इज कॉल्ड डिस्पर्शन। यानी लाइट जब स्प्लिट करता है यानी कि बिखरता है और हमें जिस कलर से वो बना है वो सारे कलर्स दिखते हैं, तो उस प्रोसेस को, तो जैसे वाइट लाइट जब किसी ट्रांसपेरेंट प्रिज्म के थ्रू पास होता है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट 7 कलर हमें दिखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है हमारा ह्यूमन आई। समझेंगे हमारे आंखों के पार्ट्स कौन कौन से हैं और उनके क्या प्रोसेस हैं, क्या काम है। फर्स्ट इज आई बॉल। तो हमारा आई बॉल आप देख सकते हैं स्फेरिकल, ऑलमोस्ट स्फेरिकल होता है, जिसका डायमीटर 2.3 सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट है कॉर्निया विच इज मेड ऑफ ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस, और ये बल्जिंग आउट, बाहर की ओर थोड़ा रहता है और लाइट यहीं से एंटर करता है हमारे आंखों पे। आइरिस, इट इज़ द ओपेक स्क्रीन बिहाइंड द कॉर्निया, यानी कि कॉर्निया के पीछे का ये ओपेक स्क्रीन है। जनरली इट इज़ ब्लैक इन कलर। तो ज़्यादातर आइरिस किस कलर का होता है? ब्लैक कलर का, बट किसी किसी का भी ब्लैक या ब्राउन भी मिलता है। नेक्स्ट इज आई लेंस। आई लेंस भी ट्रांसपेरेंट और फ्लेक्सिबल मटेरियल से बनता है, जो कि प्रोटीन्स रहते हैं मोस्टली। आई लेंस हमारे आइरिस के मिडिल में दिखने को मिलता है। आई लेंस के बाद है सिलियरी मसल्स। आई लेंस को अपने पोजीशन पे फिक्स्ड रखता है सिलियरी मसल्स।
और हमारे आँखों को कोई भी चीज़ दिखने के लिए अपना फोकल लेंथ चेंज करना पड़ता है, एंड विच इज़ डन बाय सिलियरी मसल्स। रेटिना, द स्क्रीन ऑन विच द इमेज इज़ फॉर्म्ड इन द आई इज़ कॉल्ड रेटिना। यानी जो स्क्रीन हमारे आँखों के अंदर है जिस पे इमेज फॉर्म करेगा किसी भी ऑब्जेक्ट का, उसको हम रेटिना कहते हैं। इट कंटेन्स लाइट सेंसिटिव सेल्स कॉल्ड रोड्स एंड कोन्स। तो रेटिना के अंदर ही लाइट सेंसिटिव यानी लाइट के एक्शन के वजह से सेंस होता है हमारे आंखों को, वो सेल्स रहते हैं रोड्स एंड कोन्स जो रेटिना में पाए जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज डिफेक्ट्स एंड केयर ऑफ आईज। डिफेक्ट्स यानी जब हमारे आंखों में हम कुछ भी चीज़ देखने में हमें प्रॉब्लम होती है तो उसे डिफेक्ट कहेंगे। तो फर्स्ट टाइप ऑफ डिफेक्ट इज मायोपिया यानी कि शॉर्ट साइटेडनेस। शॉर्ट साइटेडनेस का मतलब है शॉर्ट डिस्टेंस के अंदर यानी कि पास की चीज़ों को देख पाना। जब हम सामने की चीज़ों को देख पाते हैं और दूर की चीज़ों को नहीं देख पाते हैं, इस कंडीशन को मायोपिया कहा जाता है। वी कैन नॉट सी फार्दर ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बट कैन सी नियरर ऑब्जेक्ट्स। इस कंडीशन को, इस डिफेक्ट को ठीक करने के लिए हमें अपने स्पेक्टिकल्स में कॉनकेव लेंस का यूज़ करना पड़ता है। यानी मायोपिया डिफेक्ट वाले लोगों के लिए स्पेक्टिकल्स कॉनकेव लेंस के यूज़ से बनाया जाता है। सेकेंड टाइप ऑफ डिफेक्ट इज हाइपरमेट्रोपिया जो कि है लॉन्ग साइटेडनेस। यानी हम इस केस में दूर की चीज़ों को क्लियरली देख पाएंगे बट पास के अपने सामने की चीज़ों को क्लियरली नहीं देख पाते हैं। हाइपरमेट्रोपिया डिफेक्ट को ठीक करने के लिए उनके स्पेक्टिकल्स कॉन्वेक्स लेंस से बनाए जाते हैं। थर्ड टाइप इज प्रेस बायोपिया। ये जो कंडीशन है, ये मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया अगर दोनों देखने को मिले किसी पर्सन की आंखों में, ये दोनों डिफेक्ट हो तो उस केस को प्रेस बायोपिया कहा जाता है और ये जनरली ओल्ड एज में होता है लोगों की। और प्रेस बायोपिया डिफेक्ट को ठीक करने के लिए यूज़ होता है स्पेक्टिकल्स में बाईफोकल लेंस। फोर्थ टाइप ऑफ डिफेक्ट इज एस्टिग्मेटिज्म। In this defect, the horizontal and vertical lines are not seen clearly simultaneously. एस्टिग्मेटिज्म में एक पर्सन को हॉरिजॉन्टल यानी कि लेफ़्ट टू राइट वाली लाइंस और वर्टिकल यानी कि ऊपर से नीचे की ओर जाने वाली लाइंस एक साथ क्लियरली नहीं दिख पाती हैं। वो या तो हॉरिजॉन्टल लाइंस को देख पाएंगे या फिर सिर्फ वर्टिकल लाइंस को। एस्टिग्मेटिज्म के केस में कॉर्निया जो है, आई का कॉर्निया, वो परफेक्टली स्फेरिकल नहीं रहता है, थोड़ा सा शेप इसका डिफर करता है। इस टाइप के डिफेक्ट को ठीक करने के लिए स्पेक्टिकल्स बनते हैं सिलेंड्रिकल लेंस से। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर लाइट। अब हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस। हमने पार्ट 1 वीडियो में कुछ किए थे, अब उसका कंटिन्यूएशन नेक्स्ट करते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ लाइट फॉल्स परपेंडिकुलरली ऑन अ प्लेन मिरर द एंगल इन विच लाइट विल बी रिफ्लेक्टेड इज डैश। तो क्वेश्चन है कि अगर लाइट किसी प्लेन मिरर पे परपेंडिकुलरली पड़ता है तो वो कितना एंगल से रिफ्लेक्टेड होगा उस मिरर से। ऑप्शन है 45 डिग्री, 0 डिग्री, 180 डिग्री एंड 360 डिग्री। तो देखिए, ये ब्लू कलर का पेन से मैंने प्लेन मिरर बनाया है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है कि लाइट फॉल कर रहा है परपेंडिकुलरली। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, तो प्लेन के 90 डिग्री में क्या रहता है, नॉर्मल। तो लाइट नॉर्मल वाले लाइन के अलॉन्ग ही पड़ रहा है। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 हो गया, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस हम मेजर करते थे नॉर्मल से, जो लाइन से लाइट इंसिडेंट होता है या फॉल करता है। और इस केस में तो लाइट नॉर्मल के अलॉन्ग ही पड़ रहा है, तो एंगल क्या बनेगा, 0 डिग्री, उसी लाइन पे ही है। तो रिफ्लेक्टेड जो रे होगा, रिफ्लेक्टेड लाइट का एंगल क्या हो जाएगा, 0 डिग्री, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। Next question is, the light from sun takes 500 seconds to reach the earth. Assuming that the speed of light is 3 lakh km per second, what is the distance between the sun and the earth? Option A 100 million kilometer, B 150 million kilometer, C 1500 million kilometer and D 15 million kilometer. क्वेश्चन है कि सन से अर्थ तक लाइट को पहुंचने में लगता है 500 सेकेंड का टाइम, और हमें यहाँ अज्यूम करना है यानी कि मानना है कि लाइट का स्पीड हमें लेना है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, एंड हमें निकालना है सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस। तो हमें क्वेश्चन में टाइम दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है, हमें सिंपली डिस्टेंस निकालना है, जो कि हम फॉर्मूला से निकालेंगे। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। सो स्पीड है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड इंटू 500 सेकेंड, इट विल बी 15 करोड़ किलोमीटर, एंड 15 करोड़ इज इक्वल टू 150 मिलियन किलोमीटर, बिकॉज हम जानते हैं 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 lakhs. So answer will be 150 million kilometer, option B.
नेक्स्ट क्वेश्चन इज इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज, प्लेन मिरर से जो इमेज फॉर्म होता है उसके हमें प्रॉपर्टीज इसमें बताना है। ऑप्शन ए वर्चुअल बिहाइंड द मिरर एंड एनलार्ज्ड, बी virtual behind the mirror and of the same size as the object, C real at the surface of the mirror and enlarged, and D real behind the mirror and of the same size as the object। तो प्लेन मिरर से जो इमेज फॉर्म होता है वो हमें पता है कि वर्चुअल होता है, इरेक्ट होता है, सेम साइज का होता है ऑब्जेक्ट के और फॉर्म करता है बिहाइंड द मिरर। तो इसमें से जो ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है वो है ऑप्शन बी, जिसमें है वर्चुअल बिहाइंड द मिरर एंड ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। Next question. A person 1 meter in front of a plane mirror seems to be dash meter away from his image. A 5 meter, B 1 meter, C 2 meter, D 3 meter। क्वेश्चन है कि एक प्लेन मिरर के सामने एक पर्सन खड़ा है 1 मीटर की दूरी पर, तो पूछ रहा है कि इसका इमेज और इस पर्सन के बीच का डिस्टेंस कितना होगा। तो हम जानते हैं कि प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट जितना सामने रहता है प्लेन मिरर के, इमेज उसका दिखता है कि उतना ही पीछे है मिरर के। इस केस में पर्सन जो है मिरर के 1 मीटर आगे खड़ा है तो उसका इमेज 1 मीटर पीछे बनेगा मिरर के, लेकिन हमें पूछ रहा है कि उस पर्सन और इमेज के बीच का डिस्टेंस क्या होगा। तो वो पर्सन और इमेज के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा 1 मीटर प्लस 1 मीटर इज इक्वल टू 2 मीटर। Hence ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेविड इज ऑब्जर्विंग हिज इमेज इन अ प्लेन मिरर। द डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड हिज इमेज इज 4 मीटर। इफ ही मूव्स 1 मीटर टुवर्ड्स द मिरर देन द डिस्टेंस बिटवीन डेविड एंड हिज इमेज विल बी डैश। क्वेश्चन में है कि डेविड एक प्लेन मिरर में अपना इमेज देख रहा है और बताया गया है कि डिस्टेंस बिटवीन मिरर एंड हिज इमेज, मतलब मिरर और उसके इमेज का डिस्टेंस है 4 मीटर। तो यहाँ से हमें क्या पता लग रहा है कि मिरर और इमेज का अगर 4 मीटर डिस्टेंस है पीछे की ओर, तो मिरर से सामने 4 मीटर की दूरी पे डेविड खड़ा है। मिरर और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस भी तो वही 4 मीटर होगा। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है कि इफ़ ही मूव्स 1 मीटर टुवर्ड्स द मिरर, यानी कि अगर डेविड 1 मीटर मिरर के तरफ बढ़ता है तो उसका डिस्टेंस डेविड और इमेज का डिस्टेंस क्या हो जाएगा। तो स्टार्टिंग में जब मिरर और इमेज का डिस्टेंस 4 मीटर था तब डेविड और मिरर का भी डिस्टेंस 4 मीटर था, फिगर 1। नेक्स्ट हमें क्या दिया हुआ है कि डेविड 1 मीटर मिरर की ओर बढ़ेगा, तो अब डेविड और मिरर का डिस्टेंस हो जाएगा 3 मीटर, तो मिरर और इमेज का भी डिस्टेंस हो जाएगा 3 मीटर। सो डेविड और इमेज का फाइनल डिस्टेंस हो जाएगा 3 + 3 6 मीटर, एंड वही हमें पूछा गया है। सो ऑप्शन सी 6 मीटर विल बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैन स्टैंड्स 10 meter in front of a large plane mirror. How far must he walk before he is 5 meter away from his image? तो क्वेश्चन है कि एक बड़ा प्लेन मिरर के सामने एक आदमी खड़ा है 10 मीटर की दूरी पे, तो पूछ रहा है कि उस आदमी को कितना डिस्टेंस चलना पड़ेगा मिरर की ओर ताकि उसका इमेज उससे 5 मीटर दूरी पर बने। तो जब वो आदमी मिरर से 10 मीटर दूरी पर था तो उसका इमेज मिरर के 10 मीटर पीछे बन रहा था, तो मैं उस आदमी से इमेज का डिस्टेंस था 20 मीटर। पर अब क्वेश्चन में कह रहा है कि उस आदमी से उसका इमेज का डिस्टेंस 5 मीटर हो, इसके लिए उस आदमी को कितना मीटर का चलना पड़ेगा आगे की ओर। तो फिगर 2 में देखिए, जब मैन यानी उस आदमी और इमेज का बीच का डिस्टेंस अगर 5 मीटर होगा तो उस मैन और मिरर का बीच का डिस्टेंस होगा 2.5 मीटर और मिरर और उस इमेज का डिस्टेंस हो जाएगा 2.5 मीटर। मतलब मैन तो अभी 10 मीटर की दूरी पर है मिरर के, लेकिन उसे 5 मीटर दूरी पर इमेज बनाना है, इसके लिए उसको उसकी दूरी जो है मिरर से 2.5 मीटर की होनी चाहिए। तो उसको 10 मीटर माइनस 2.5 मीटर यानी कि 7.5 मीटर उसको मिरर की ओर चलना पड़ेगा, तभी तो उस आदमी और उसके इमेज के बीच का डिस्टेंस 5 मीटर होगा। सो आंसर विल बी 7.5 मीटर। Next question is, the change in focal length of an eye lens to focus the image of objects at varying distance is done by the action of what? Question है कि हमारे आई लेंस का जो फोकल लेंथ है वो चेंज होता है जब हम किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए फोकस करना पड़ता है, तो वो फोकल लेंथ चेंज होता है किस आई पार्ट के एक्शन से। कौन सा पार्ट ऑफ आई ये वाला फंक्शन करता है। सो आंसर हो जाएगा सिलियरी मसल्स। सिलियरी मसल्स हमारे फोकल लेंथ को चेंज करता है आई लेंस के, ऑप्शन नंबर डी। सो 3 क्वेश्चंस आई हैव गिवन फॉर होमवर्क, डू देम। एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दें और लाइट चैप्टर का फर्स्ट पार्ट देख लेना, क्योंकि क्वेश्चंस आपको बनेंगे, होमवर्क जो है वो बनेंगे अगर आप फर्स्ट पार्ट भी अच्छे से समझे हो तो। ओके बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।